आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं बिना मात्रा वाले नाम और शब्दों को इंग्लिश में लिखना। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारखड़ी इंग्लिश में आए। अगर आपको स्वर, व्यंजन और ये बारखड़ी इंग्लिश में आती है तो आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वरों को किस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखते हैं। अ के लिए हम लिखते हैं ए, आ के लिए डबल ए, क्या डबल ए, और ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, ऊ के लिए डबल ओ, री से ऋषि यानी री के लिए आर आई, आर आई, ए के लिए ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ए आई, ओ के लिए ओ, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और ए एम, यानी कहीं पे हम ए एन का यूज़ करते हैं और कहीं पर हम ए एम का यूज़ करते हैं। अह के लिए ए एच, अह के लिए ए एच। तो यहाँ पर हम इन स्वरों का मात्रा के रूप में चाहे अंग्रेज़ी में हो या इंग्लिश में यूज़ करते हैं, यानी कि हिंदी के जो स्वर है इनका यूज़ हम करते हैं मात्रा के रूप में हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए, और ये जो इन स्वरों की अंग्रेज़ी है इसमें हम इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि हिंदी के क, ख, ग यानी कि व्यंजन को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है। क के लिए हम लिखते हैं के ए, के ए। ख के लिए के एच ए, ख के लिए के एच ए। ग के लिए जी ए, ग के लिए जी ए। घ के लिए जी एच ए, जी एच ए। अंग के लिए एन जी ए, एन जी ए। च के लिए सी एच ए, छ के लिए सी डबल एच ए। ज के लिए जे ए, जे ए। झ के लिए जे एच ए। य के लिए एन वाई ए। ट के लिए लिखते हैं हम टी ए, ठ टी एच ए, टी एच ए। ड डी ए, ड डी ए। ढ डी एच ए, ढ डी एच ए। अण एन ए, एन ए। अंग्रेज़ी में इसका ज़्यादातर जो उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है न, एन ए। त के लिए टी ए, थ टी एच ए। द डी ए, ढ डी एच ए। न एन ए। प पी ए, फ पी एच ए। ब बी ए, भ बी एच ए। म एम ए। य वाई ए, र आर ए। ल एल ए, व वी ए, या कहीं कहीं पर हम डब्लू ए भी लगाते हैं। ये दोनों वी कब लगाते हैं और डब्लू कब लगाते हैं ये उच्चारण पर निर्भर होता है। श एस एच ए, श के लिए एस एच ए। श एस एच ए, स एस ए। ह
HA, क्ष, KSHA, त्र, TRA, ज्ञ, GYA। ध्यान रखें कि सबके अंदर ए इंक्लूड है, यानी कि सारे ये जो व्यंजन हैं वहाँ पर सब में ए लगा हुआ है, क्योंकि व्यंजन को पूरा करने के लिए हम सारे व्यंजनों में अ ऐड करते हैं। अ की ध्वनि भी आती है, अ ऐड करते हैं। ध्यान रखें कि पूरा कंप्लीट व्यंजन बनाने के लिए उसमें अ लगा हुआ होता है, यानी कि जैसे कि च और अ, यानी कि आधा च और अ मिलके पूरा च बनता है। अगर ये आधा होता तब हम इसके नीचे हलंत लगाते, च के नीचे हलंत लगाते। हलंत हटाने के लिए, यानी उस आधे च को हटाने के लिए हम उसके अंदर अ जोड़ते हैं, यानी कि व्यंजन के साथ, हर व्यंजन के साथ अ लगा हुआ होता है। अब आगे हम जानेंगे कि हिंदी बारखड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। क के लिए KA, क्योंकि क के साथ अ लगा हुआ है, उसका तो आ जाएगा ए, क्योंकि अ की अंग्रेजी होती है ए, और क के लिए, सिर्फ क के लिए आएगा के, तो ये बन गया क। का यानी क के लिए आता है के, क के लिए के, और आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे डबल ए, यानी कि आ के लिए आता है डबल ए। इसी प्रकार से ये सारी स्वरों के अनुसार मात्राएं लग जाएगी, जैसे कि क के यहाँ पे लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आता है आई, के आई। इसी प्रकार से बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई आता है, डबल ई, और क के लिए के डबल ई, की। क नीचे है छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा के लिए आता है यू, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। क के नीचे लगी हुई है ऊ की मात्रा तो बना कु, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज करते हैं और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो के यू कु, के डबल ओ कु। के यानी ए की मात्रा के लिए ई, और आई की मात्रा के लिए ए आई, तो के लिए के ई, कई के लिए के ए आई, कई। क के लिए के, और ओ की मात्रा के लिए आएगा ओ, काऊ, यानी औ की मात्रा के लिए हमने ऊपर देखा था कि ए यू आता है, और क के लिए के, काऊ। कंग के लिए के ए एन और के ए एम, कहीं पे के ए एन आता है और कहीं पे के ए एम आता है। कह के लिए के ए एच। ये आगे की जो स्पेलिंग्स है, यानी ये जो मात्राओं की, ये मात्राओं की हमने यहाँ से ली है, यानी अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, क सिर्फ लिखा जा रहा है तो ए, क के साथ ए, यानी के साथ ए लगाया था, और आ की मात्रा है तो डबल ए। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अंग्रेज़ी अगर बोलना, लिखना या पढ़ना सीख रहे हैं तो ये आपको ज़रूर आए। यहाँ पर सिर्फ मैंने क की बारखड़ी ली है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी के अनुसार सारी बारखड़ी बनेगी ज्ञ तक। यहाँ पर हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द जो है उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखें। जैसे कि पहला शब्द है घर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर को अलग अलग यानी इसके टुकड़े करके लिखेंगे, पहले घ और फिर र, फिर हम लिखेंगे घ की स्पेलिंग और फिर लिखेंगे र, यानी घ के लिए आता है GH और ए इंक्लूड हो रहा है क्योंकि अ है ना, घ के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो अ के लिए आता है ए, घ और र के लिए यहाँ पे लिखा है आर, र के लिए यहाँ पर आर लिखा है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने ए क्यों नहीं लगाया, यानी आर के र के लिए आर लगाया है तो ए भी लगाना पड़ता है क्योंकि हर व्यंजन के साथ स्वर अ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर घर का जब उच्चारण किया जा रहा है तो र में अ की ध्वनि नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम आर के बाद ए नहीं लगाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि शब्द के उच्चारण पर भी हम ध्यान दें, उसी उच्चारण के आधार पर उस शब्द की अंग्रेज़ी बनती है।
इसी प्रकार से जैसे लिखा हमने चल, चल को अंग्रेजी में लिखना है तो पहले तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, च और फिर ल। तो च के लिए आता है CHA, CHA। फिर ल के लिए L लिखा, ल के लिए LA आता है, लेकिन चल में ल बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि नहीं आ रही है, अ की आवाज़ यानी कि उसका साउंड नहीं आ रहा है, तो हम CH और ल के लिए लिख देंगे L, CHAL, चल। बल, बल को अब हम अलग अलग लिखेंगे यानी कि इसके टुकड़े करेंगे, पहले लिखेंगे ब और फिर ल। तो ब के लिए BA, ब के लिए BA। ये अगर आप व्यंजन आपको याद होंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। फिर ल के लिए सिर्फ L। लास्ट में जब भी लगाते हैं हम A नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बल में ल के बाद अ की ध्वनि, अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी उसका साउंड ही नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ L ही लगाएंगे। तो बल। कब, कब में भी ऐसे ही है, सबसे पहले अलग अलग लिखेंगे इनको, क ब, फिर क के लिए लिखा हमने KA और ब के लिए लिखा B, सिर्फ B, क्योंकि अ की ध्वनि नहीं आती है अधिकतर लास्ट में। फिर हो गया ये कब। इसी प्रकार से रथ, रथ में भी ऐसे ही करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। फिर र के लिए RA, थ के लिए TH, रथ। अब यहाँ पर हम 3 अक्षर वाले शब्द भी देख लेते हैं, जैसे कि कमल, ल। कमल को जब आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि क के साथ अ की ध्वनि आ रही है, म के साथ भी अ की ध्वनि आ रही है, लेकिन ल में अ की ध्वनि नहीं आ रही है। कमल, कमल, ल थोड़ा सा ही बोला जा रहा है, तो इस प्रकार से ये हो गया कमल। इसी प्रकार से अमन में भी आप ऐसे करेंगे, अमन, फिर इसको अलग अलग करके लिखेंगे, उसके बाद अ के लिए लिखेंगे A, अ के लिए लिखा A, और म के लिए MA, म में अ की ध्वनि है तो MA। लास्ट में है न सिर्फ N, A नहीं लगाएंगे, अमन। कलम में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, कलम, इनको अलग अलग करके लिखेंगे। फिर म, क के लिए KA, ल के लिए LA और म के लिए M, कलम। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, रीडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और लिखने की भी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप स्पेलिंग्स भी लिख रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये स्वर, व्यंजन और बाराखड़ी हिंदी की जो है वो अंग्रेज़ी में लिखनी आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।